नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी का सेक्शन। और ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी और भारतीय फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को पढ़ने का काम करेंगे। और हमारा ये रोटेशन रहेगा कि एक कक्षा एक दिन में हिस्ट्री का, एक कक्षा ज्योग्राफी का, या तो फिर पॉलिटी का भी हो सकता है। यानी जब मन चाहे अच्छा पॉइंट देखकर, अच्छा बिंदु देखकर, सही कंटेंट देखकर उसे लाया जाएगा। तो आज का जो मेरा सेगमेंट है वो ये है, जीएस के अंतर्गत ज्योग्राफी के संदर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आखिर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ज्ञात करते हुए यह जान लेते हैं कि फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये संदर्भ को आपको क्या करना है, समझना है और सोचना है ये चीज़ें हुई कैसे। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करते हैं तो बहुत सारे ज्योग्राफर हैं, बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं। उन सभी भूगोलवेत्ताओं की अपनी अपनी एक राय है, अपनी अपनी एक समझ है, उनकी एक अपनी थ्योरी है, उनकी एक अपनी सिद्धांत है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटरप्रिटेशन को विश्व के पटल पर रखने का काम करते हैं। उसी में से कुछ ज्योग्राफर है जिसका नाम लेना चाहूँगा। ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर जब विद्वानों में मतभेद पैदा हुआ तो इसी क्रम में एक भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था एडविन हबल। 1920 में एडविन हबल महोदय ने यह ज्ञात किया कि जो अंतरिक्ष है वो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। जो अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। मीन्स एक स्टार, अगर इसको हम एक स्टार मानते हैं और ये एक स्टार मानते हैं, तो इन दोनों के बीच के जो दूरी है वो क्या है, निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा पहली बार विश्व के पटल पर लाने का काम किया 1920 के आसपास में एडविन हबल महोदय ने। फिर इसी कड़ी में और भूगोलवेत्ताओं ने, जैसे में 1950 से 60 के पूर्वार्ध में टॉपलर और हर्मन जैसे विद्वानों ने भी बताया क्या कि आकाशीय जो पिंड है वो आकाशीय पिंड के बीच की जो दूरी है वो निरंतर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यानी आकाशीय पिंड की जो बीच का दूरी है वो क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ते जा रहा है। हालांकि इन सभी के जो मत थे उतना सार्थक सिद्ध नहीं हो पाए। अतः इन्हीं के संदर्भ में अगला जो एक इंटरप्रिटेशन आया वो आया जॉर्ज लेमेत्रे का। 1965-66 में बेल्जियम का एक भूगोलवेत्ता जिसका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को हम कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग का थ्योरी। और इसी सिद्धांत को विश्व के अन्य ज्योग्राफर ने, अन्य भूगोलवेत्ताओं ने अत्यधिक सार्थक माना है ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो याद रखना है कि जॉर्ज लेमेत्रे ने 1965-66 में क्या किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया जिसके अनुसार कहना था कि आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व आद्य अंतरिक्ष में, चूंकि अंतरिक्ष जो था अंधकार था, आद्य अंतरिक्ष में एक एकल बिंदु था। याद रखिएगा कि एडविन हबल महोदय और हर्मन और टॉपलर जैसे भूगोलवेत्ताओं ने जो मत दिया उतना सार्थक सिद्ध नहीं हो पाया। अतः इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जॉर्ज लेमेत्रे ने 1965-66 में एक सिद्धांत दिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, जिसका हम नाम दिए क्या, बिग बैंग सिद्धांत। इसके संदर्भ में जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा क्या कि आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व आद्य अंतरिक्ष, चूंकि अंतरिक्ष कैसा था, अंधकार युग था, तो आद्य अंतरिक्ष में एक एकल बिंदु है जिसे सिंगुलरिटी नाम दिया, हिंदी में विलक्षणता की बिंदु। और वह जो सिंगुलरिटी था उच्च तापमान, उच्च घनत्व और उच्च गुरुत्वाकर्षण बल से युक्त था। अर्थात क्या हुआ कि धीरे धीरे जितना भी आकाशीय छोटे छोटे ब्रह्मांड के कण थे उसमें समाहित होते गए, और एक समय ऐसा आया कि उच्च तापमान और उच्च घनत्व इतना बढ़ गया कि
कि जो तापमान था वो क्रिटिकल डेंसिटी मीन्स क्या हुआ कि क्रांतिक सीमा को प्राप्त कर लिया। और जब क्रांतिक सीमा का मतलब क्या, तापमान उतना से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता था। अतः क्या हुआ कि उस एकल बिंदु में प्रचंड विस्फोट हुआ, और प्रचंड विस्फोट होने के कारण सेकेंड के कुछ ही हिस्सों में उस एकल बिंदु मीन्स सिंगुलरिटी में जो व्याप्त छोटे छोटे कण थे अनंत दूरी तक फैलना शुरू हो गए, और अनंत दूरी तक फैलना शुरू हो गए तो तापमान घटा, और लगभग आप देखिए कि 3,70,000 वर्ष पूर्व तापमान के घटते क्रम में कुछ फंडामेंटल कण का अस्तित्व में आना हुआ, जैसे में मेसान, बोसान और न्यूट्रिनो। और यह तीनों आपसी संलयन होकर और कुछ पार्टिकल्स घन एलिमेंट्स बनाए, जैसे में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और फिर यह आपसी संलयन और संगठित होकर हाइड्रोजन बनाया। और ब्रह्मांड में पृथ्वी पर पहला आया हुआ तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। और कई हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाया। और हाइड्रोजन के चूंकि 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिला तो ऊर्जा मुक्त किया। और यह ऊर्जा जो था किस रूप में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चुंबकीय तरंग के रूप में यह ऊर्जा था। और यह चुंबकीय तरंग चूंकि बहुत सारे क्या किया कि रेज का उत्पन्न किया, बहुत तरह के स्पेक्ट्रम बनाया, जैसे में अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। और इन्हीं सब रेजों में एक रेज था जिसे हम कहते हैं विजुअल रेज, दृश्य रेज, जिसके कारण फिर क्या हुआ, जो ब्रह्मांड था ये जगमगा गया, रोशनी से जगमगा गया। तो ऑल ओवर यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्या करना है, समझ के रखना है। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने सिंगुलरिटी का जैसे कॉन्सेप्ट दिया, बताया कि सिंगुलरिटी जो था उच्च तापमान, उच्च घनत्व और उच्च गुरुत्वाकर्षण बल से क्या थी, युक्त था। फिर क्या हुआ कि जब यह सब उच्च घनत्व से युक्त था सिंगुलरिटी, तो एक समय ऐसा आया जैसे गुब्बारा आप देखते हैं, ठीक, गुब्बारा में आप हवा डालते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हवा डालते डालते वो अत्यधिक हो जाता है, उसके पास उतना सहन शक्ति नहीं होती है, अतः वह क्रांतिक सीमा पहुंच जाती है। क्रांतिक सीमा का मतलब क्या, उससे ज़्यादा अब वो अपने आप को डिजर्व नहीं कर पाएगा, तो वो क्या ब्लास्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जो सिंगुलरिटी था वो ब्लास्ट हो गया, और जब ब्लास्ट हुआ तो सेकेंड के प्रचंड विस्फोट हुआ। तो जब प्रचंड विस्फोट हुआ तो सेकेंड के कुछ ही हिस्सों में उसमें जो व्याप्त था, मीन्स जो ये सिंगुलरिटी आप देख रहे हो ये वाला, इसमें जो व्याप्त कण थे, जितना व्याप्त पार्टिकल्स था वो दूर दूर तक, अनंत दूर दूर तक फैलने शुरू हो गए। क्या हुए, फैलने शुरू हो गए। समस्त पदार्थ अनंत दूरी तक बिखर गए। और लगभग फिर 3,70,000 वर्ष पूर्व, 3,70,000 वर्ष पूर्व कुछ फंडामेंटल्स पार्टिकल्स का अस्तित्व में आना हुआ, मेसान, बोसान, न्यूट्रिनो। और यह तीनों आपसी संलयित तो होकर क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और यह आपसी संलयित होकर हाइड्रोजन बनाया। और फिर हाइड्रोजन चूंकि आपस में कई मिले तो हीलियम मुक्त हुआ। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से 2 ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यह जब मिलता है तो ऊर्जा मुक्त होता है। और जो ये ऊर्जा मुक्त किया था उस ऊर्जा का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। और यह कई तरह के स्पेक्ट्रम बनाया, जिससे अनेक तरह के रेज निकले, किरण निकले, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसी रेज में था विजुअल रेज, दृश्य रेज, जिसके कारण फिर ब्रह्मांड जो था क्या हुआ, प्रकाश से जगमगा उठा। तो पूर्ण रूप से यही है क्या, पृथ्वी पर ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी तक का अध्ययन। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड से, लेकिन मेरा जो ज्ञात करना है वो ब्रह्मांड ज्ञात नहीं करना है, वो पृथ्वी कैसे आया उसका ज्ञात करना है। और फिर इसी तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ, और आगे चल के पता चलेगा कि कैसे क्रस्ट, मेंटल कोर आदि का निर्माण हुआ। यहीं पे आपको पढ़ना होगा आगे चल के एक प्रक्रिया जिसको कहेंगे मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन, सॉलिडिफिकेशन और गैस विमुक्तिकरण। ये सारी प्रक्रिया है, जानने के बाद ही आपको पूरा ज्ञान होगा किसके बारे में,
ऑल ओवर पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में कोर और मेंटल और जैसे एक भूखंड बनने के संदर्भ में ज्ञान होगा पूर्ण रूप से। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्या है ज्ञात हो गया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।